जमाना बहुत बदल गया है और मैं भी बदल गई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका लीवर ऊपर की ओर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियाँ क्या कर रही है, लड़कियों को क्या करना चाहिए। मैं अपनी उम्र से करीब 12 साल बड़े आदमी के साथ रोजाना कबड्डी खेलती हूँ, शराब पीती हूँ और अपने आप को बताती हूँ। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। मैं पुर में रहती हूँ, राजपूताना फैमिली से हूँ। मैं अपने जीजाजी और दीदी के साथ रहती हूँ, पर मुझे एक ऐसे इंसान पर दिल आ गया, या सच पूछे तो लीवर पसंद आ गया। इस वजह से मैं रोजाना उनसे प्यास मिटाती हूँ। मैं देखने में सुंदर लड़की हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है। मेरे मम्मी और पापा दोनों इसी शहर में रहते हैं और मैं अपने दीदी जीजाजी के साथ रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दीदी जीजाजी तो रोजाना एक दूसरे को खुश करते रहते हैं, पर मैं प्यासी घर में रह जाती थी। दीदी और जीजाजी जब रोमांस करते हैं तो मेरी दीदी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जीजाजी का लीवर छोटा है, इस वजह से और जोर से कहती रहती है और ये मेरे कानों तक आवाज गूंजती है। फ्लैट में तो पता है आपको 11 दिनों के बाद कबड्डी दोनों खेला करते हैं और गुफा गीली होती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर हमारे ही फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक भैया रहते थे। उनको भैया बोलती थी कि घर आना जाना रहता था तो मैं भी जाती हूँ। वो अकेले रहते हैं क्योंकि उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई थी। जब मेरे जीजाजी और दीदी उनके घर जाते हैं तो पार्टी बनती है। मन की बात होती तो मुझे भी उनके साथ ले जाते हैं। इस वजह से मैं उनके करीब आ गई। यह सब कैसे हुआ? अब मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। एक दिन की बात है, मेरे जीजाजी और दीदी दोनों को गोवा जाना था तो वो चले गए थे। वो तो मैं यहीं पर रह गई थी। एक दिन रात के करीब 8:30 बज रहे थे तो नीचे वाले भैया का फोन आया। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आज खाना यहीं पर खा लेना। आज खाने में चिकन तंदूरी बनाई है तो मुझे भी लगा कि नीचे ही खा लेती हूँ क्योंकि उस दिन मैं होटल से मंगवाने वाली थी। हमारा खाना करीब 9 बजे तक कंप्लीट हो गया था और वहीं पर नीचे बैठ गए। उन्होंने प्लेट में 3 से 4 चिकन का पीस डाले और पैक शेक बनाया। उनको पता था कि मैं पीती हूँ। हम दोनों ने चंद सेकंडों में शराब को पीकर एक दूसरे को अपनी अपनी बातें शेयर करने लग गए थे। एक से शुरुआत हुई और हम लोग करीब 40 पेटी पी गए। जब इंसान ज्यादा शराब पी लेता है तो उसे खाना भी नहीं खाया जाता है। इस वजह से अब खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। हम दोनों मिलकर सारे चिकन को ऐसे ही खा गए। बाद में आधी रोटी नशे में खा ली थी। उस दिन मैं अच्छे कपड़े पहनी थी, इस वजह से उनकी आंखें मेरी बोल पर पड़ी, पर मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो जिससे मेरी गर्मी शांत हो जाए और यही से शुरुआत हो गई। हम दोनों के बीच में रिश्ता हो गया। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सबसे पहले वह मेरे पास आकर मेरी टांगे और जांघों को अपनी उंगलियों से छुआ, फिर अपना हाथ मेरे स्थान पर रखा। बोले टाइट है, गोरी लड़की हूँ। वो बोले को दबाने लग गया था। मेरे शरीर की रूम जाग गई थी। मेरे मुंह से सांस लेने जैसे धीमी आवाज निकलने लगी। मेरी आंखें लाल होने लगी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और गुफा गीली हो चुकी थी। अब लीवर चाहिए था। उन्होंने मुझे रूम में आने के लिए कहा। मैं बेडरूम में चली गई। उन्होंने सबसे पहले बोतल के सारे ढक्कन खोले, जिससे बोतल का कवर खोला और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। दोनों को फैला दी। वह मेरी टांगों के बीच में आकर गुफा को निहारते हुए ऊपर आए और मेरे बोले को अपने मुंह से दबाने लग गया था। मैं अंगड़ाइयां लेने लगी थी और वो अपनी लीवर से गर्म पानी को मेरे मुंह में डाल दिया और वह पीने लगी। मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने तुरंत ही लीवर पकड़कर गुफा की ओर दे दिया। फिर क्या बताऊं दोस्तों, धीरे धीरे गुफा में लीवर ऊपर नीचे होने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उससे चीज को हिला रही थी और निकलने से पहले मैंने उसकी लीवर को अपने मुंह में लिया और जब व्हाइट आइसक्रीम की तरह कुछ बाहर आया तो मैं उसे खाने लगी। क्या ही स्वाद था और अजीब सी सुगंध आ रही थी। उस आइसक्रीम से आनंद लेने लगी और फिर क्या बताऊं दोस्तों, मेरे से रहा नहीं गया। मैं लेट गई और उसको आमंत्रित किया और वो मुझे अलग अलग पोजीशन में मेरे साथ कबड्डी खेल रहा था। कभी तो घोड़ी, कभी दोनों टांगे ऊपर, लेकिन मेरे फेवरेट तो घोड़ी वाली थी। लेकिन उसको मेरी शक्ल नजर नहीं आती थी तो वो मुझे दोनों टांगे ऊंची करके ही कबड्डी खेलता जिससे मेरी शक्ल उसको दिखे। जब वो अपने लीवर को अंदर की ओर देता तो मैं आ की तरह आवाज निकालने लगी तो उसको मजा आता है और वो और जोर से कबड्डी खेलता है। वो
कभी मेरी शक्ल पर आ रहे बाल को हटाता और कभी अपनी गेंदें दबाते। मैं फुल आनंद लेने लग गई थी, लेकिन उसमें जोर ही नहीं बचा था। लेकिन हम दोनों ही पसीने पसीने हो गए थे। जबकि कबड्डी मैच चल रहा था। के बाद उन्होंने घोड़े को लगाम दिया और घोड़ी के ऊपर चढ़ गई। घोड़ी एकदम स्पीड में उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से करीब 2 घंटे तक चलाई। हम दोनों खेतों में पानी छोड़ दिया। सुबह जब 7 बजे नींद खुली तो पता चला कि उनके खेत में तो फसल लग रही थी। तब तक मेरी दीदी और जीजाजी का फोन आ गया था। उस दिन के बाद से शाम को मैं उनके यहाँ चली जाती थी और वह मुझे जमकर कबड्डी खिलाते थे और मैं मुझे लेती थी। मैं आपको गुंजाइश नहीं दे सकती हूँ इतने जबरदस्त तरीके से कबड्डी खेलना। और बाद में मुझे पता चला था और मैं हर शाम को रोजाना वहाँ पर जाती और शराब पीती थी और लीवर को लपेटे में लेती थी, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। आप किसी के यहाँ जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह बड़ी अच्छी बात है। मैं इसका फायदा आजकल उठा रही हूँ। 20 दिन हो गया है पर 2-3 दिन बाद में मेरे दीदी और जीजाजी आने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा अब मैं आपको अपनी दूसरी कहानी में बताऊंगा। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में गालियां मत देना। ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए ही बनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।